सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित की जा रही न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती क्या हैं। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, इन मिसाइल्स को खास तौर पर दुश्मन के रेडियो एमिशन सोर्सेस जैसे कि रडार्स, जैमर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक यूनिक फ्लाइट प्रोफाइल होने की वजह से इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन एरिया होने की वजह से इन मिसाइल्स का पता भी आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। और अगर आप इस रडार क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इस टर्म के बारे में ऑलरेडी अपनी टर्मिनोलॉजी वाली सीरीज में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में किसी भी आम मिसाइल की तुलना में केवल रिसीवर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये मिसाइल्स किसी भी रडार या रेडियो सिग्नल को केवल रिसीव करती है ताकि उस रडार की लोकेशन का पता लगाया जा सके और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही एंटी रेडिएशन मिसाइल की। तो डीआरडीओ एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल को विकसित कर रहा है जिसे न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की मंजूरी के साथ डीआरडीओ द्वारा 2012 में शुरू कर दिया गया था और 2016 में इसके उड़ान परीक्षणों को आयोजित किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसके परीक्षणों को 2017 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर इसके परीक्षणों को 2017 के अंत तक यानी नवंबर या दिसंबर के महीने तक आयोजित किया जाना था। लेकिन 2017 में भी इस मिसाइल के परीक्षणों को आयोजित नहीं किया जा सका और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसके परीक्षण 2018 के मध्य तक आयोजित किए जा सकते हैं। और सोर्सेस के मुताबिक इस मिसाइल के सारे परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे होने के 2 सालों के बाद इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट कर दिया जाएगा। रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई के डायरेक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना है कि इस मिसाइल में मिलीमीटर वेव सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसी कैपेबिलिटीज प्रदान करते हैं। और इसमें जिन सीकर्स को इस्तेमाल किया गया है उन्हें पूरी तरीके से भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। इस मिसाइल में बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह ही डुअल पल्स प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो इस मिसाइल की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को और बढ़ा देता है। डीआरडीओ ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मिसाइल को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई Su-30 MKI और मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन कुछ अन्य सोर्सेज के मुताबिक इस मिसाइल को जैगवार और मिराज क्लास के फाइटर्स में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। वैसे तो इस मिसाइल के उड़ान परीक्षणों को अभी तक आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 100 से 125 किलोमीटर तक हो सकती है और इसका वजन करीब 140 किलोग्राम है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने पहले इस मिसाइल सिस्टम के वजन को लेकर सवाल उठाए थे और उनका कहना था कि इसका वजन करीब 100 किलोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन डीआरडीओ ने दावा किया है कि इस मिसाइल को एक बेहतरीन तरीके से विकसित किया जा रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और मौजूदा समय में इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल कुछ ही देशों के पास है, जिनमें यूएस, जर्मनी, रशिया और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।